Dear genius friends, today we are going to solve the question paper number 2 of Gala assignment and our subject is English first language. Okay? तो आज हम इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू. सो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड शेयर इट मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स. तो पहला हमारा सेक्शन है, ए से शुरू कर रहे हैं. थिंकिंग अबाउट वोंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट मेडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. तो जो मैडी थी उसने वोंडा की जो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, उसके बारे में सोचते हुए सोचने लगी कि ये जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस. तो इसमें जो लड़कियां थी उनके लिए था ड्रेस को डिजाइन करने का. एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स. और लड़कों के लिए जो सब्जेक्ट था वो था मोटर बोट्स को डिजाइन करना. प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. और ऐसा लगभग निश्चित था कि पेगी ये गर्ल्स का जो मेडल है वो जीतेगी. पेगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम. पेगी की जो ड्राइंग थी सबसे बेटर थी. एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट. और सबको ऐसा ही लगता था. शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. वो मैगजीन में से कोई पिक्चर को कॉपी कर सकती थी. किसी फिल्म स्टार का जो हेड था वो डिट्टू वैसा ही बना सकती थी जिससे कि आप उसे पहचान सके. वो मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन. और मैडी को भी विश्वास था कि पेगी जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. और अगले दिन जो टीचर थी वो विनर्स को अनाउंस करने वाली थी. देन दे वुड नो. फिर उनको पता चलने वाला था. अब क्वेश्चन आंसर से आपको ऑब्जेक्टिव में से देखना है, एमसीक्यू में से. व्हाट वाज गोइंग ऑन इन मेडीज माइंड कॉन्स्टेंटली. यानी मेडी के माइंड में क्या चल रहा था. तो हु विल विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. यानी ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा ये मैगी के दिमाग में चल रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबॉडीज अजम्पशन अबाउट पेगीज विनिंग द कॉन्टेस्ट वॉज रीजनेबल एज. तो सबका ऐसा मानना था कि पेगी कॉन्टेस्ट जीतेगी. क्यों? तो इसमें दो ऑप्शन ए और बी सही है. क्या है ए ऑप्शन? पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. पेगी की ड्राइंग उस क्लास में सबसे बेटर थी. और सेकंड था पेगी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड क्वाइट विविडली. पेगी मैगजीन में से कोई पिक्चर भी कॉपी कर सकती थी और फिल्म स्टार का जो हेड था वैसे का वैसा बना सकती थी. यानी हमारा जो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है. तो जैसे हंगर का मतलब होता है भूख. इल्यूजन यानी भ्रम, ये याद रखना. इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई नेबरहुड बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. तो यह लेखक कह रहा है कि मुझे पता चला कि जो मेरी जो आज़ादी थी वो खाली एक प्रकार का भ्रम था. वेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन. देखिए यहाँ पे बीन टेकन आया है. ये परफेक्ट टेंस का वाक्य तो इसलिए ऑलरेडी आ जाएगा. ये अपने को गैस करना है. और आपने बुक अगर पढ़ी हो तो आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा. बीन टेकन फ्रॉम मी दैट आई बिगन टू. देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे आपने गैस लगाएंगे. तो यहाँ पे देखिए बिगिन क्या है, ये वर्ब है. और तो एक वर्ब के बाद जो दूसरा वर्ब होता है वो इन्फिनिटिव होता है. यानी उसमें टू वाला रूप आता है. तो क्या है टू वाला कौन सा है हमारा? टू हंगर. तो इतना सा अपने को सेंस लगा देना है. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई लाइफ सेल्फ. द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट रीड वॉट आई प्लीज. और मेरी फ्रीडम कैसी होती जिससे मैं रात भर जागता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता वो मैं पढ़ता. ओके. नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमको फिगर्स ऑफ स्पीच दिया है. तो मरमेड रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो देखिए यहाँ पे किसी की जो कंपेरिजन मरमेड से की गई है तो ये क्या हो गया? मेटाफर. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. ये हमारा है ऑक्सीमोरन. नेक्स्ट है, यहां पे आपको एरर फाइंड आउट करना है.
पहला सेंटेंस है बिकॉज ऑन द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑन द नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, उसकी स्किन के कलर के कारण, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियस, रिलीजियस नहीं रिलीजन, उसका बैकग्राउंड या फिर उसका रिलीजन यानी कि धर्म, ये रिलीजन यहां पे आएगा। पीपल मस्ट लर्न ऑन हेट नहीं, लर्न टू हेट, लर्न टू हेट, दे कैन टीच टू लव, तो टीच के बदले क्या आएगा, बी टॉट टू लव। ये पैसिव वॉइस है, कैन के बाद बी आता है, आपको लोगों को आइडिया होगा। जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है मे, कैन, शुड, मस्ट, उसके बाद आता है बी। ओके, यहां पे ये पंक्चुएशन हमको रखने, आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, यहां पे एक सेक्शन पूरा हो रहा है सेंटेंस का, इसलिए यहां पे कॉमा आएगा। एंड देयर, यहां पे भी एक पोर्शन पूरा हो रहा है, इसलिए देयर। स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर बैठ करके, यहां पे आपको समझना, देखिए पोज कहां पे आ रहा है, फिर फ्लोर पर बैठ करके, तो एक हिस्सा पूरा हो रहा है, इसलिए यहां पे कॉमा आएगा। वेयर टू अरफ्स, यहां पे इस तरह से आएगा। बिसाइड देम ले ए सैक दैट स्किम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस तरह से ये होगा इस पंक्चुएशन। अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। तो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर का जो पेशेंस होता है लोगों से ज्यादा होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, एक दिन मैंने इस बात पर सोचा। व्हेन आई वॉज, जब मुझ में महसूस हो रहा था, फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, थोड़ा सा डिप्रेस महसूस हो रहा था। एंड वॉज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। ये या fill in the blanks था। अब यहाँ पे दोस्तों आपको do as directed करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो देखिए द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्सक्लामेटरी बना रहा है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से बनते हैं जनरली। तो अगर आपके ये जो असर्टिव सेंटेंस है इसमें ए अथवा एन हो तो हम व्हाट का उपयोग करते हैं, अगर ए और एन नहीं हो तो हम हाउ का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ए और एन तो नहीं है, तो हाउ से सेंटेंस शुरू हो गया। तो इतना आपको अगर ये दिमाग में है तो आपका बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाउ द साइट ऑफ फूड मेडन हिम, ये हमारा आंसर है। ये देखिए विद ए पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन। तो विद ए पिंग पोंग बॉल, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको पैसिव में नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है। अ गेम ऑफ हिज ओन, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज। तो क्या होगा, ए गेम ऑफ हिज ओन वॉज इन्वेंटेड बाय हिम विद ए पिंग पोंग बॉल। ये विद ए पिंग पोंग बॉल वाला ये वाला पोर्शन है, ये आगे भी लिख सकते हैं तो भी आंसर हमारा सही माना जाएगा। He felt the heat because he had not eaten since the previous night। तो यहां पे देखिए since के बदले हमको for का यूज करना है। So you must know what is the difference between since and for। So since shows point of time, यानी कोई भी एक्शन कब शुरू हुआ ये हमको कौन दर्शाता है, since। and for shows period of time, कि कोई भी एक्शन कितने समय से चल रहा है वो हमको दिखाना है। जैसे मान लो आपको दिया होता सिंस 2010, तो अगर मैं इसकी जगह फॉर करता तो फॉर करके क्या लिखता, 12 ईयर्स। ये आपको कॉमन सेंस लगा देना, इस तरह से होता है। तो क्या इसका मतलब समझ लीजिए, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट। उसे आग आग सा महसूस हुआ क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। तो यहां मैं पिछली रात की बात कर रहा हूं, यानी रात बीत चुकी है, तो इसको बीते हुए 12, 14, 15 घंटे जैसा समय लग सकता है। तो सिंस की जगह फॉर आ जाएगा और ऑलमोस्ट 12 आवर्स, ऑलमोस्ट 15 आवर्स, 24 आवर्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम जब सर्च किया तो हमको ये वाला ऑप्शन है हमारा, ये परफेक्ट लगा। सो आपको जो बेसिक रूल्स है वो दिमाग में रखने चाहिए। और ये बेसिक रूल्स को समझाने के लिए मैंने दोस्तों टॉपिक वाइज भी ग्रामर के वीडियो बनाए, यू मस्ट वॉच देम।
नेक्स्ट है wasn't there anything she could do। तो यहां पे इसको देखिए, हमको क्या करना है, इसको असर्टिव बनाना है। तो ये क्या है, ये आपको लगता है इंट्रोगेटिव, नो फ्रेंड्स, दिस इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो यहां पे बोले क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वो कर सकती, तो अपने इसका क्या होगा कि वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो कर सके। तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज समथिंग शी कुड डू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। सिलेक्ट द करेक्ट इंट्रोगेटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, वॉज देयर ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा ये पोर्शन पूरा हो रहा है। आई एम श्योर यू enjoyed this video very much. Thank you for watching the complete video. Please share it maximum with your friends. Have a nice day.